हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखो, मिसिंग नंबर। अब आजकल मिसिंग नंबर जो आ रहे हैं वो इस फॉर्मेट में आ रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होता है। यहाँ पर भी एक बड़ा सा हिंदी में पैराग्राफ दिया होता है जिसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2022 और 23 में आ रहे हैं, तो 22 और 23 के दोनों के सवाल कराऊंगा। ठीक है, हैं? अब ये बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहले मिसिंग नंबर जैसे आते थे वैसे ये हैं, बस ये थोड़ा स्टाइल चेंज करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे पहले क्या होता था, पहले वाले एक बार, मतलब पहले का मतलब नहीं, 22 में ही ऐसा हुआ है। देखो, अप्रैल में ही एक इस टाइप के सवाल बनते हैं, एक इस टाइप के सवाल बनते हैं। अब इन सब में मैं बता देता हूँ पहले बेसिक से होता क्या है। ठीक है, एक्चुअल में जब इस टाइप का डायग्राम दिया होता है तब ये देखना होता है कि इन दोनों का यूज से ये कैसे बना, या फिर इन दोनों के यूज से ये कैसे बना, लेकिन एक ही तरफ पैटर्न मिलेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, किस तरफ सोचें, इस तरफ सोचें या इस तरफ सोचें या इस तरफ सोचें। जिस जिस तरफ बड़ा नंबर है उस तरफ सोचना होता है। जैसे ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। 99% केसेज में जिस तरफ बड़ा नंबर होता है उस तरफ सोचना होता है। अब ये बड़ा नंबर है तो हमें ये सोचना है इस तरफ कैसे बना। ठीक है ना। और एक इस टाइप का डायग्राम होता है, इसमें क्या सोचना है कि इन चारों के यूज से ये बीच वाला नंबर कैसे बना, इन चारों के यूज से ये बीच वाला नंबर कैसे बना। और एक ये होता है 2022 और 23 में ही आया है, जो मैंने शुरुआत की थी। ये इसमें क्या दे दिया, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो है वही चीज, बस स्टाइल चेंज कर दी। बट इसमें ये फिक्स हो गया कि इसी तरफ सोचना है, इसमें ये फिक्स हो गया कि इसी तरफ सोचना है। इससे आसानी होगी कि इस तरफ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस पैराग्राफ में क्या दिया होता है, इस पैराग्राफ में ये दिया होता है कि अगर 13 लिखा है तो 13 को 13 ही समझना, एक और तीन मत समझना। ये लिखा होता है, हिंदी में भी ये लिखा होता है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब समझा देता हूं कि ये 13 लिखा है तो 13 को 13 की तरह ही समझना। 13 को 13 को जोड़ना, घटाना, गुना करना, बट इसको एक और तीन मत समझना। जैसे 59 दे रखा तो 59 को 5 और 9 मत समझना, ये समझा रखा है। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार मैंने आपको बता दिया क्या दिया होता है। आपको बस ये सोचना है कि किस तरीके से ये बना, किस तरीके से ये बना, वो पैटर्न आपको ढूंढना होता है। वो पैटर्न प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस ही हो गया वो तो। ठीक है, और उसके अलावा स्क्वायर क्यूब सब चल सकता है। आपको दिमाग लगाना है कैसे बनेगा, सोचो एक बार।
तो सारे 22 के सारे कर लेंगे, 23 के सारे कर लेंगे, जिससे कि सारे लेटेस्ट पैटर्न हो जाएंगे। ठीक है, चलो। इस क्वेश्चन का सवाल वेबसाइट, यूट्यूब उन पर भी नहीं पड़ा। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत डिफरेंट सवाल है। सॉल्यूशन जो दिया है कुछ वेबसाइट ने वो गलत दिया है। मैं आपको सही बता रहा हूं। देखो, हमें ये देखना है कि 53, 73, 52 से 75 कैसे आए। अब नंबर का जो डिफरेंस है वो कम है। कम है तो या तो डिफरेंस से हो जाएगा या मल्टीप्लाई से होगा। एडिशन डिफरेंस से हो जाएगा या मल्टीप्लाई से होगा। अब देखो, एडिशन डिफरेंस से देखें तो नहीं बन रहा। तो अगर हमें इससे ये बनाना है तो एक चीज पता चल रही है कि 73 प्लस 52 कितना बन गया। 73 प्लस 52 कितना बन गया, 125। दूसरे में देखो, 64 प्लस 41 कितना बन गया, 64 प्लस 41 कितना बन गया, 105। अब इन दोनों को देखने से इसको देख कर के 75 लेके आना है और इसको देख करके 63 लेके आना है। अब इसको देख करके 75 एक तरीके से आ सकता है, डिवाइड बाय 5 इंटू 3। डिवाइड बाय 5 इंटू 3 अगर हम कर दें तो 25 या 75 बन सकता है। अब ये बनेगा कि नहीं बनेगा देखते हैं। डिवाइड बाय 5 इंटू 3, डिवाइड बाय 5 करेंगे, 21 इंटू 3 63 बन गया। इसका मतलब 68 प्लस 47, ठीक है, 115 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, ठीक है, ये कितने पे गया, 23 पे। 23 इंटू 3 69। अब यही पैटर्न आपने एनालॉजी में भी पढ़ा होगा। एनालॉजी में डिवाइड बाय 3 इंटू 5 भी था, डिवाइड बाय 2 इंटू 3 भी था, डिवाइड बाय 3 इंटू 5 भी था, डिवाइड बाय 5 इंटू 3 भी था। तो यही पैटर्न उसमें था, यही पैटर्न इसमें लगता है। इसलिए ये चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इसी को एनालॉजी में दे देता है, इसी को सिमिलरिटी में दे देता है, इसी को मिसिंग नंबर में दे देता है। तो 69 इज द राइट आंसर। ठीक है, विश्वास कौन से बैच की बात कर रहे हो? हो गया ना भाई? चलो करो भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है मोन्टी, मैं चेक करवाता हूँ एक बार। कॉपी पेस्ट कर लो इसको। अब देखो, ये तो पहला सवाल था, ठीक है। अब आप दिमाग लगाओ। अब जैसे इसमें बड़ा नंबर बीच में है तो आपको बीच का सोचना है कि भाई 3 4 का यूज से 43 कैसे आए, ठीक है। 6 5 का यूज से 241 कैसे आए, ठीक है। करो। अब इतना बड़ा नंबर आ रहा है तो क्यूब तो आएगा। बड़ा नंबर जब आता है तो क्यूब तो आता है, ठीक है। सर मेरी वाली शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। चलो, नहीं भाई, कोडिड इनइक्वालिटी सुबह के बैच में चलता है। सुबह कोडिड इनइक्वालिटी चलता है, दोनों टाइम में अलग अलग टॉपिक चलते हैं।
चलो, तो क्यूब तो आएगा। अब क्यूब में क्या सोचना है, देखो देखो भाई, 3 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर कितना बना, 43। 6 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर कितना बना, 241। 2 का क्यूब प्लस 11 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 11 का स्क्वायर 121, 121 और 8 129, 129 इज द राइट आंसर। ये सब मत लिखना, नोट्स बनाओ तब, सिर्फ नंबर, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 129, 129 बिल्कुल, राहुल, मनीष, आशीष, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राजकुमार, इंस्पेक्टर, मोदी जी नहीं आए आज। चलो 129 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला पढ़ो। 9 21 से 124 कैसे आएगा, 9 21 से 124 कैसे आएगा, या 11 25 से 148 कैसे आएगा, 220 कैसे आएगा। देखो, नोट डाउन करते रहना साथ के साथ। 9 21 124, ठीक है। नजदीक का मल्टीप्लाई क्या है, 9 दूनी 18 प्लस 3 21। नजदीक का मल्टीप्लाई क्या है, अब ये नजदीक का मल्टीप्लाई सोचना है पहले। 5, 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 105, और 6 से करूं तो 126। नजदीक का सोचना है, 5 से करूं तो 105, 6 से करूं तो 126। तो 6 से करो -2 करो। अगले में लगा के देखते हैं। 11 25 148 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 -2, ठीक है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन मार्क 220, 11 नहीं 17, 17 दूनी 34 प्लस 3 37, 37 इंटू 6 -2, तो 37 इज द राइट आंसर। 37 सही जवाब है, ठीक है। शुभम आज भिजवाता हूँ यार। चलो डायरेक्ट ऐड, 26 प्लस 72,
158, 98 प्लस 1 1 1, 209, 76 प्लस 65, ठीक है, 141, 141। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। चलो नेक्स्ट। अब देखो, इसको देखने से आपके अंदर फीलिंग आई होगी, क्यूब की और स्क्वायर की, दो ही फीलिंग आई होंगी। इसको देखने से भी क्यूब की और स्क्वायर की फीलिंग आई होगी। आ गई फीलिंग? तो फीलिंग आती रहनी चाहिए, ठीक है। देखो, 2 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर 57, 6 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर 225, 5 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 125 प्लस 4, 129 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो, अभी अभी एक क्वेश्चन कराया था मैंने, इसमें पैटर्न क्या है, 2 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब पहले नंबर का क्यूब दूसरे नंबर का स्क्वायर। ये भी ऐसा ही था, पहले नंबर का क्यूब दूसरे नंबर का स्क्वायर, डिजिट चेंज हुई। और आप देखोगे ना, 2022 में ही पहले नंबर का क्यूब दूसरे का स्क्वायर, और कभी पहले का स्क्वायर दूसरे का क्यूब, ऐसे सवाल 10 से 15 मिलेंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर करने जरूरी होते हैं। अब एक पैटर्न 15 बार कर लोगे तो अपने आप दिमाग में आएगा ही, पहले का क्यूब दूसरे का स्क्वायर, ठीक है। चलो डन, अगला चलते हैं। सचिन कह रहे हैं 1 मिनट का समय दे दो किसी एक क्वेश्चन में, जिससे मैं थोड़ा कर पाऊं। चल भाई ले, समय दिया। ठीक है शुभम, चल भाई समय दिया। हो गया यार, अगर आप ध्यान से इसको 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 देख लोगे ना तो ही समझ में आ जाएगा। देखो दे दिया अब तो समय, 6:39, 6 से 42 -3, अगले में देख लो 8:53, 8×7 = 56 -3, अगले में देख लो 11×7 -3, हो गया ना। अगले में देख लो, जरूरी थोड़ी ना है। अगले में देख लो क्वेश्चन मार्क, और अगले में देख लो। अब नजदीक का मल्टीप्लाई सोचना है,
अब नजदीक का मल्टीप्लाई सोचोगे तो नजदीक का मल्टीप्लाई देखो, 39 इंटू 2 तो नजदीक नहीं पहुंचा, 39 इंटू 3 पहुंचा है, 39 इंटू 3 पहुंचा है, तो 39 इंटू 3 कितना होता है 117 प्लस 7 कर दिया। अब ये लगाया नहीं, इसमें देखो 74 इंटू 3 किया प्लस 7 कर दिया 229, तो 53 इंटू 3 करेंगे प्लस 7 करेंगे। देखो पहले को 7 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई किया 7 प्लस, 7 3 पलट रहा है, बस एक प्लस कर रहा है एक माइनस कर रहा है, ठीक है। ये वाला चैप्टर तो नहीं है सीजीएल वॉरियर में, सीजीएल वॉरियर में ये वाला चैप्टर इसलिए नहीं है क्योंकि सीजीएल 2022 और 23 में मिसिंग नंबर से सवाल नहीं आया, इसलिए नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। सीजीएल में नहीं आया और सीएचएसएल में हर शिफ्ट में आया। अब की बार क्या हुआ, सीएचएसएल में नहीं आ रहा, सीजीएल में आ रहा है, तो कोई भी चैप्टर इग्नोर नहीं कर सकते। एसएससी है, फिर एसएससी का मूड बदल गया कि पिछली बार सीजीएल में नहीं दिया, अब की बार देते हैं। एसएससी ऐसा जानबूझ के करता है क्योंकि बच्चे भी तो ऐसे ही चलते हैं ना। बच्चों का ट्रेंड पता क्या होता है, यार पिछले 3 साल से चैप्टर नहीं आ रहा तो इस चैप्टर को तो छोड़ दो क्योंकि 3 साल से नहीं आ रहा। अब ये एसएससी को मालूम है कि एक बच्चे की सोच ये होती है कि 3 साल से नहीं आ रहा छोड़ दो, और फिर एकदम से आएंगे 2-2 क्वेश्चन क्योंकि उसको पता है छोड़ के चल रहे हैं। फिर सोचेंगे अरे यार किस्मत खराब थी भाई, कर्म खराब थे, क्यों छोड़ के चले। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। सीजीएल वॉरियर में सीजीएल के सारे प्रीवियस ईयर हैं। सोचो अनु अनूप बोल रहे हैं सीजीएल में कल मैंने 25 क्वेश्चन अटेंड किए हैं आपके आशीर्वाद से। आशीर्वाद बच्चे, आशीर्वाद। और आपके 25 के 25 ठीक होंगे। चलो बहुत बढ़िया। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे के पूरे नंबर ले सकते हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप 25 के 25 क्वेश्चन करने की जिद करके बैठ जाओ वहां। कोई एक क्वेश्चन अगर आपकी शिफ्ट में बहुत खतरनाक दे रखा है तो जिद में पकड़ना कि मैं तो विक्रम सर से पढ़ा हूं, मेरे से कैसे रह सकता है। भाई मैंने ही कहा है, ठीक है भाई। जबरदस्ती कोई क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो जो क्लिक ना हो, छोड़ दो उसको। लेकिन हाँ हो रहे हैं तो जबरदस्ती छोड़ना मत कि सर ने कहा था छोड़ दो। हो रहे हैं तो करते चलो, बट किसी को क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना। चलो बहुत आसान पैटर्न है। चलो भाई 3 इंटू 2 इंटू 5, 7 इंटू 5 इंटू 5। देखो आसान मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि इन दोनों को देख करके ये इसका मल्टीप्लाई है कुछ ना कुछ, और इन दोनों को देख के भी ये इसका मल्टीप्लाई है कुछ ना कुछ, और वो कुछ ना कुछ सेम नंबर है इंटू 5। तो इन दोनों को देख के मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 6, 24 इंटू 5, 120 इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है भाई। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट देखो भाई,
पढ़ाते हैं भाई, रैकी कुमार पढ़ाते हैं। चलो नेक्स्ट। यार एक तो बहुत सिंपल लग रहा है, क्या इससे ये, इससे ये, इससे ये है 18 × 8, ये है 11 × 8 88। देखो लग तो रहा है ये 88 ऑप्शन में भी है, ठीक है, बट ऐसा कभी नहीं करेंगे कि किसी एक डिजिट को इग्नोर कर दें। पैटर्न उसमें भी ढूंढना होगा, पैटर्न आपको उसमें भी ढूंढना होगा, अदरवाइज फिर वो पैटर्न नहीं है। जैसे इसमें है 13 × 4 = 52 -2, 18 × 4 = 72 -2, 11 × 4 = 44 -2। आगे भी है, आगे भी है 50 × 2 + 4, 70 × 2 + 4, 42 × 2 + 4। ठीक है, ठीक, डन। तो तब हम सोच सकते हैं हाँ ये लग सकता है, क्योंकि तीनों नंबर का यूज हो गया। बट किसी दो नंबर का अकेले का यूज करके पैटर्न मत समझना उसको, ठीक है। वो तो परमानेंट छोड़ रखे, परमानेंट जब से योग ग्राम से आया। करो, काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है अभी। देखो कभी कभी 6 महीने में एक बार, कोई दिक्कत नहीं। 14 × 3 = 42, 8 × 6 = 48। इन दोनों का एडिशन भी आ सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी बीच में आ सकता है, इन दोनों का डिवाइड भी बीच में आ सकता है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन भी आ सकता है, इन दोनों का स्क्वायर क्यूब ऐड करके भी आ सकता है। ठीक है, तो 3 × 6 आ गया, 9 × 5 21 × 3 5 × 3, 17 × 3 8 × 7 3 × 7। ठीक है, तो
इन दोनों का भी बन सकता है, इन दोनों का भी बन सकता है, जिसमें कैलकुलेशन फिट हो रही हो उसके बारे में सोचेंगे ना हम। 14×3 42, 8×6 = 54 दिखाई दे रहा है। एक शिफ्ट में सीजल में 6 और 3 ऐड हुए थे, और सीजल वॉरियर में अप्रैल 2022 के तो सवाल हैं, तो ये वाले तो हैं, वॉरियर में ये वाले हैं, अप्रैल 2022 वाले हैं। तो जो बच्चा बोल रहा था वॉरियर में, अब आपके अब की बार जो 23 में मिसिंग नंबर एक भी सवाल नहीं आया है, अप्रैल 2022 में आए थे, ठीक है। लेकिन अब जो जुलाई में चल रहा है, अभी पेपर जो चल रहा है उसमें आ रहे हैं। पहले जो हुआ था मेंस अभी, उसमें नहीं आए थे। अप्रैल 2000 में आए थे। दिसंबर 2022 में जो सीजल हुआ था उसमें नहीं आए थे। तो इस तरीके से चैप्टर रिमूव होते हैं, ऐड होते हैं, बट सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, ये वाला रिपीट कर देता हूं भाई, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। चलो, ये इंटू 3 है, ये इंटू 6 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रखा, देखो 3 बचा 6 बचा, इन दोनों का मल्टीप्लाई बीच में दे रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, चलो एक सेकंड, ये 13 है भाई, ये 13 कर लेना, 13 से बनेगा, ये 13 ही है ओरिजिनल क्वेश्चन में। करो, सात का क्यूब माइनस 13 का स्क्वायर 174 बन रहा है। 7 का क्यूब माइनस 13 का स्क्वायर, 9 का क्यूब माइनस 25 का स्क्वायर, 9 का क्यूब माइनस 25 का स्क्वायर 104 बन रहा है। अभी अभी तीसरी बार आ रहा है ये पैटर्न, पहले का क्यूब दूसरे का स्क्वायर, ऐड भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, ठीक। तो 11 का क्यूब माइनस 30 का स्क्वायर 431 आएगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई मानसू जा, बहुत बढ़िया। सर मैंने अब की बार 12th किया है और मैं पहली बार रीजनिंग आपसे पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, हिमांशु झा, आपकी वीडियो देखने के बाद डाउट ही नहीं बनता, वाह। चलो नेक्स्ट।
चलो देखो, ये 6 के स्क्वायर के नजदीक दिख रहा है, ये 7 के स्क्वायर के नजदीक दिख रहा है। अब कैसे? देखो, ये 6 के स्क्वायर में कितना ऐड हुआ? 6 का स्क्वायर 36 प्लस कितना हुआ? 6। लेकिन 6 18 से कैसे आए? 6 18 से लेके आना है ना भाई, 18 से 6 लेके आना है, तभी तो दूसरे नंबर का यूज हो पाएगा। तो 18 डिवाइड बाय 3, देखो पहले डिजिट का स्क्वायर दूसरे डिजिट का डिवाइड बाय 3 ऐड कर रखा है। अब ये लग रहा है या नहीं लग रहा? लगा के देखते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 36 डिवाइड बाय 3 12 61 बन रहा है। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 15 डिवाइड बाय 3 25 प्लस 5 30 बन रहा है। ठीक है, डन। डिवाइड बाय 3 भी आ सकता है, डिवाइड बाय 2 भी आ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। करो भाई। हाँ लगेगी, पूछ ले एक बार, लगेगी, वो तो रेडी है। चलो यहाँ देखो, देखो मैंने कहा था बड़ा नंबर सोचना है। अब बड़ा नंबर इस तरफ है तो इस तरफ सोचना है, इस तरफ सोचना है। तो देखो सिंपल सा फंडा है,
11 14 को देख करके दो चीजें याद आ रही हैं। नंबर एक, 14 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 88 बनेगा। अब किसका स्क्वायर बनेगा? 13। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होती है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये भी लग सकता है, जैसे 14 और 11 का ऐड कर लो और 14 और 11 का माइनस कर लो। ऐसे ही 16 और 15 का ऐड कर लो। ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान है। 16 और 15 का माइनस कर लो। जैसे किसका प्लस 9 करें और किससे माइनस 9 करें जो कि 88 आ जाए। अब किससे करें? 13 से। 13 यहां पुट करेंगे तब जाके बनेगा। ठीक है, 13 यहां पुट करेंगे तब जाके बनेगा। नेक्स्ट देखो, बहुत आसान है। सोचो भाई, सोचो। जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो आगे मत बढ़ना, कहीं जबरदस्ती स्पीड आगे बढ़ा दो। पहले सोचना, खुद सोल्व करना, फिर आगे बढ़ना। कई ओवर स्मार्ट होते हैं, जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, बोले सॉल्यूशन सॉल्यूशन देख लो। अरे खुद का दिमाग कहाँ चला फिर? वैसे भी जो दिमाग पिछले 4-5 साल से यूज नहीं हुआ है वो खत्म तो हो ही चुका होगा। 4-5 साल से आप दिमाग कहाँ यूज करते हो? 4-5 साल से तो आप दिल का यूज कर रहे हो। चलो देखो, 18 और 7 25 माइनस 8 17 बन गया। 18 प्लस 7 माइनस 8 17 बन गया। ऐसे ही 19 और 9 28 माइनस 14 14 बन गया। ऐसे ही 24 प्लस 8 32 माइनस 11 21 बन गया। हो गया। चलो सेम पैटर्न। देखो, 4 जिस तरफ है उस तरफ देखना, इस तरफ देखना, बहुत आसान है। सेम पैटर्न। इसमें क्या हुआ था? ये प्लस किया था, ये माइनस किया था। अब प्लस हो सकता है तो माइनस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है शुभम, क्लास के बाद मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। देख लो, 24 इंटू 6 डिवाइड बाय 12। भाई 24 इंटू 6, इनको मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड कर दिया।
ये आ गया सेम 36 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 54 सेम 32 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 24 चाहिए। अब हमें ये देखना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखें। अगर मान लो कैलकुलेशन ना कर पाओ तो ये इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 24 इंटू 24 डिवाइड बाय 32 8 तिया 24 8 चौक 32 6 चौक 24 6 तिया 18 18। ठीक है डन। आगे चलो नेक्स्ट। कई बच्चे इसको ऐसे भी सोच रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर है। बात एक ही है भाई। आप सोचो ना कि ये क्या बोला था इक्वल टू 12 था, ये इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर ही तो होगा। ठीक है ऐसे पिछले क्वेश्चन में भाई ये माइनस आकर के इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो पहले दोनों का टोटल दोनों दूसरे दोनों का टोटल बराबर होगा। ठीक है तो वो एक ही चीज है। ठीक है चलो अगला देखो। इसमें बीच वाला डिजिट सोचना है क्योंकि बड़ा ये बहुत आसान है। ठीक है देखो दो पैटर्न है इसमें, दो पैटर्न है। 16 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा समझो भाई। देखो 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 से डिवाइड कर दिया 12 आ गया। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर गया 54 आ गया। 32 को क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई किया 24 से डिवाइड कर दिया 24 आ गया। या फिर इस तरीके से भी सोच सकते हो। देखो 24 इंटू 6 इक्वल टू 12 इंटू 12, 24 इंटू 6 12 इंटू 12। ठीक है 36 इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू 54। इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे 32 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 24 इंटू 24। ठीक है हाँ इसमें सुनो दो पैटर्न है। देखो एक माइंड में ये भी आया था और आता भी है कि 15 और 12 का टोटल 15 और 12 का टोटल 27 इंटू 3 81। 18 और 15 का टोटल 33 इंटू 3। 17 और क्वेश्चन मार्क का टोटल इंटू 3 120। अब यहां क्या पुट करें, यहां 40 इंटू 3 120 होता है, यहां 40 पुट करें। अब यहां अगर 40 बनाना है तो यहां कितना पुट करेंगे 23, तब 40 बनेगा 23। बट 23 ऑप्शन में नहीं है, 23 ऑप्शन में नहीं है तो ये पैटर्न नहीं है। पैटर्न तो है ऑप्शन अगर होता तो। अब दूसरा सुनो, देखो 15 प्लस 12 27 और 15
-12 81, 18 + 15 33, 18 - 15 99। नेक्स्ट 17 प्लस क्वेश्चन मार्क इंटू 17 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 120। क्वेश्चन मार्क की जगह 13, तो 13 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, ठीक, डन। चलो बाकी चीजें हम कल कराएंगे, ठीक है। चलो डन भाई, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो बाकी चीजें हम कल कराएंगे भाई, ठीक है।